हेलो। अरमान बोल रहे हैं। जी, हम अरमान बोल रहे हैं। हाँ, हम वो ऑफिसर हैं जो आपका मम्मी का मर्डर केस देख रहे थे। आपका केस एक डिटेक्टिव को दिया गया है। उनका नाम तूफान है। वो आपसे मिलने आ रहे हैं। सर बोलिए। अरमान, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल समय है, पर मुझे बताओ जो कुछ भी तुम्हें याद है, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। असल में सर मैं सोया हुआ था और जैसे ही मुझे उनकी चीख सुनाई दी तो मैं जब यहाँ पे आया तो देखा तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। और ये सब कितने बजे हुआ था? तो करीब सुबह के 6-7 बजे। अच्छा, और ये कैसे पॉसिबल है? कोई तुम्हारे घर घुस के तुम्हारी मम्मी को मार के चला गया और तुम्हें पता भी नहीं चला? मुझे नहीं पता सर। अच्छा, ज्यादा होशियार बन रहे हो या फिर मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? सर हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार सच क्या है। मुझे सच में नहीं पता सर, क्या आप मुझ पर शक कर रहे हो? चलो ठीक है, जब तक मैं ना कहूँ तब तक शहर छोड़ के जाने के बारे में सोचना भी मत। चलो ठीक है, अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है सर। पता नहीं ये केस कहाँ जा रहा है। हेलो अरमान, हेलो। मुझे एक किताब मिली है जी सर बोलिए। जिसमें एक तांत्रिक बाबा का जिक्र है। क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है सर। हेलो। हेलो अरमान, कौन? मेरी आवाज़ इतनी जल्दी भूल गए? जी सर, आप बोल रहे हो? कहाँ हो तुम अभी? हाँ सर, घर में ही है। ठीक है, मैं आता हूँ मिलने के लिए। अच्छा ठीक है सर। क्या बात है अरमान, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सर जो हो रहा है कुछ मेरे साथ देख के मेरे को बहुत ही आश्चर्य लग रहा है। और क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? जो चीज़ मेरे को छोटे ने बताया था वो चीज़ सब मेरे साथ हो रहा है। छोटे के साथ क्या हो रहा था? क्या बताया था तुम उसे? छोटे ने तो ये बताया था कि उसने एक भूत देखा था, वही भूत अब मेरे को दिखाई दे रहा है। भूत दिखाई दे रहा? जी। और तुम इन सारी बकवास चीज़ों पे मानते हो? तो मानते तो नहीं है बट अब जो हो रहा है हम महसूस करने लगे हैं। महसूस भी करने लगे हो? जी। सर क्या आप इन बातों पर बिलीव करते हैं? नहीं, मैं इन सारी बकवास चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। अच्छा। खैर जो भी हो, मुझे जो किताब मिली थी ना, जी। उस किताब के बारे में मुझे बहुत कुछ पता चला है। जी। तो अभी हम जा रहे हैं एक बाबा से मिलने के लिए, जी। और तुम मेरे साथ चल रहे हो। हम क्यों जाएंगे? क्योंकि इस किताब में तिवारी का जिक्र था। तिवारी यानी कि वो तिवारी छोटे के पापा? अब वो तो मुझे नहीं पता, पर तिवारी का जिक्र था।
अच्छा वही पता करने के लिए अब हम जा रहे हैं बाबा से। अच्छा। हर हर महादेव। जटाटवीगलज्जलप्रवाहभावितस्थले घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमढमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुञ्चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्जरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदक्षिणं मम। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धु तो आपको लगता है बाबा आए? मुझे यकीन है कि वो बाबा जरूर है, क्योंकि ये किताब उनके गुरु की थी। अच्छा, तो आपको किताब लाए हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि वो किताब हम अपने ऑफिस में भूल गए। अच्छा, तो फिर अभी? ये तो अभी इस बाबा से मिलते ही पता चलेगा। ठीक है, चलिए। आखिरकार ये लोग आखिर है। मुझे पता था तुम दोनों मिलने के जरूर आओगे, अच्छा, और आपको कैसे पता था कि हम आपसे मिलने आने वाले हैं? क्योंकि तुम उसी किताब के बारे में जानने के लिए आए हो जो मेरे गुरु ने लिखा था। तो मुझे बताइए, उस बुक का रहस्य क्या है? अंजलि कौन थी और उसे क्यों मारा गया था, और उसका मेरे इस केस से क्या संबंध है? अभी अंजलि कौन? हम इसको नाम पहली बार सुन रहे हैं। ये तो तुम्हें अंजलि ही बता सकती। इस वक्त मेरी वो किताब कहाँ है? इस वक्त वो किताब मेरे ऑफिस में संभाल के रखी गई है। जब तक ये केस खत्म नहीं होता तब तक वो किताब मेरे पास ही रहेगी। अंजलि मर चुकी है तो फिर ये किताब का रहस्य कैसे मालूम चलेगा? एक तरीका है जिससे अंजलि को बुलाया जा सकता। आपको क्या लगता है? तुम कुछ बोल रहे हैं, सब कुछ काम करके? पता नहीं अरमान, मैं भी पहली बार ये सब कर रहा हूँ। पर अगर हमें अंजलि का सच जानना है तो शायद ये सब करना ही पड़ेगा। अब हम अंजलि को बुलाने के लिए तैयार हैं। ओम ह्रीं क्लीं भीम चीं चामुंडाय विच्चे नमः। मैं रुद्रनाथ तुम्हें पंचभूतों की शक्तियों से तुम्हारा आह्वान करता हूँ। अंजलि प्रकट हो, अंजलि प्रकट हो, अंजलि प्रकट हो। हमें सच जानना है अंजलि, तुम्हारी मौत की असली वजह क्या थी? सच जानना है ना तुम लोगों को? तो सुनो, मैं मरी नहीं थी, मुझे मारा गया था, सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए। मतलब क्या है इसका अंजलि? अरमान की माँ के कहने पर सभी लोग उस तांत्रिक बाबा के पास गए और उस तांत्रिक बाबा ने उन सबको उकसाया कि अगर वो मुझे मार देते हैं तो वो जमीन उनकी हो जाएगी। मतलब क्या है इसका? मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती है। लेकिन असली कातिल सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, वो तांत्रिक बाबा था जिसने यही चाहा था कि तुम्हारी माँ और सब लोग मिलकर मुझे मार दें ताकि वो खुद बच सके। तो हमें बताओ, तांत्रिक का असली मकसद क्या था? उसका असली मकसद था अपने पिता काला शंकर को जिंदा करना। मुझे को समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार ये तांत्रिक बाबा, ये काला शंकर कौन है? पर उस तांत्रिक का मकसद सिर्फ एक ही है, अपने पिता को वापस लाना। मतलब वो सारी मौतें जो हो रही थी वो तांत्रिक बाबा करा रहा था? हाँ, और अब काला शंकर की आत्मा जाग चुकी है, वो वापस आ गया है। काला शंकर वापस आ गया है। तुम लोगों को क्या लगा कि तुम लोग मुझे खत्म कर दोगे? मैंने मौत को पीछे छोड़ दिया है। तुम जैसे इंसानों को बस लगता है कि वो जीत रहे हैं, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हो गया। इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी काला शंकर। ओह, तो
तुम एक प्रेत, तुम्हें क्या लगता है एक प्रेत की शक्तियाँ तांत्रिक की शक्तियों से ज्यादा होती है? शायद तुम भूल रहे हो, तुम्हारी गले की माला टूट चुकी है। मेरे विमंत्रित माला, तुम्हें तो मैं काला शंकर, तुम इस बार नहीं बचोगे। आखिरकार मुझे मुक्ति मिल ही गई। भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावे नंदन निश्चित गुण गावे। जय देव जय देव जय देव जय देव जय जय गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय